बम भोले 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 बम भोले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। तो अभी आपने जो टाइम लैप्स एंजॉय किया कैसा लगा? क्योंकि वो थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में सुबह उठ के लगा दिया था, वो 1 घंटे का टाइम लैप्स था, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाई दी। तो चलिए चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और आज आपको इस रूम का टूर देंगे और इस होटल के बारे में बताएंगे कि ये होटल कैसा है और किसके लिए सही है और किसके लिए सही नहीं है। तो इस सब के ऊपर बात करेंगे आज। तो चलिए चलते पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे आज का व्लॉग। हेलो दोस्तों, आज हम देने जा रहे हैं अपने रूम का टूर। जो जिस रूम में हम रुके हैं उसका प्राइस कितना है वही बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बाहर से और आपको दिखाते हैं कैसा रूम है। और जो आपने अभी देखा इसका एक क्या बोलते हैं उसे, टाइम लैप्स, हाँ टाइम लैप जो भी है वो मैंने लगाया था जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो जो टाइम लैप्स था ना, वो टाइम लैप्स आपको जब आप वहाँ पे जो इनका जहाँ पे ये लोग बुफ़े लगाते हैं उस जगह जाओगे तो वहाँ पे जो सामने खिड़की है वहाँ से दिखता है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ मेन गेट से और आपको दिखाता हूँ, थोड़ी गैलरी दिखा दूँगा, साइड का दिखा दूँगा, सीढ़ी कैसी है, सब कुछ, और फिर गेट के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है? और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है यहाँ पे। और ये रहा पूरा, आपको दिख रहा है, ये लकड़ी का है पूरा, जो भी आपको दिख रहा है ना, ये सीढ़ी के बगल में लकड़ी का है, पूरा पत्थर से बना हुआ सब कुछ। अब मैं आपको यहाँ की गैलरी दिखाता हूँ। सो ये रही गैलरी, लास्ट में एक शीशा लगा हुआ, उसी के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है। ये फायर एक्सटिंग्विशर की चीज़ें हैं, यहाँ पे क्लीनिंग चल रही है, ये फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। और ये रहा हमारा रूम। सो चलिए चलते हैं रूम में और एंटर करते हैं। 201। सो अभी अंधेरा है क्योंकि तो पहले ये छोटी सी गैलरी है हल्की सी। यहाँ पे एक आपको कबर्ड मिला हुआ है, एक यहाँ पे हम लोग का ब्रेक केस रखा हुआ है, ये शीशे का है। ये खुलता नहीं खुलता मुझे नहीं पता है, मैंने इसको ट्राई किया, नहीं खुल रहा था। सो ये है और सामने ही बाथरूम है जिससे यहाँ पे लाइटनिंग आ गई, ठीक है? इसके बाद चलते हैं जो यहाँ का मेन रूम है जिसमें हम लोग सोते हैं, जो भी है वो दिखाते हैं और बालकनी दिखाते हैं यहाँ की, और फिर बात करेंगे प्राइसिंग के बारे में और ये रूम किसके लिए जस्टिफाइड है और किसके लिए नहीं वो भी बताऊंगा मैं। ये रहा हमारा गेट जिससे हम आए, सामने बाथरूम था। अब ये रहा मेन गेट, सो मेन रूम मतलब। तो यहाँ पे एक सोफ़ा दिए हैं, यहाँ पे सामने एक और सोफ़ा रखा है जिसके ऊपर इन्होंने कांच का एक फ्रेमिंग कर रखी है। और ये रहा बेडरूम, ठीक है? यहाँ पे साइड में एक छोटा सा जगह, कोई अगर इधर सो रहा है तो वो सामान रख सकता है इधर, जो उधर सो रहा है वो अपना सामान उधर रख सकता है। वहाँ टेलीफोन है, आप फ़ोन से बात कर सकते हो। सो ये बेडरूम था बेसिकली, आप एक बार देख लीजिए सही से। और यहाँ पे टीवी भी है। सो ये बेडरूम है, ऊपर इसका कुछ ऐसा दिखता है। सो गाइस, अब चलते हैं गैलरी की तरफ। सो ये रहा गैलरी। तो ये पूरे कर्टन, बेसिकली जो भी कर्टन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कर्टन ये पूरे मतलब कि साइडली पूरे बंद हो जाते हैं। ये आपको बाहर रात में ना देखना हो या कुछ भी तो वो पूरा बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा, इसका ओपन हो गया। तो ये गैलरी है कुछ, और ये रहा गैलरी का व्यू जो आपको टाइम स्लैब्स में पुरानी वीडियोस में दिख गया होगा। ये इन्होंने एक थोड़ा सा टेंट लगा रखा है और अभी शायद ये नीचे साइड पे भी एक थोड़ा सा काम करना है। अगर आप देखो वहाँ पे एक ये बना रहे हैं,
तो शायद ये पूरा उसको ढकेंगे सही से और एंट्री पॉइंट अच्छा बनाएंगे। सो ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 4 स्टार होटल है। सो बाहर का नेचर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सो जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, कुछ भी आती हैं, तो वो वहाँ जाके कोने में नीचे खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, वहाँ से रोटेट होके कुछ लोग यहाँ ऊपर आते हैं इस जगह पे टेंट के नीचे, और यहीं पे मेन गेट इनका, वहाँ सामान वामान उतार लेते हैं और सीधे अंदर रिसेप्शन पे आ जाते हैं। फिर वहाँ से जो भी प्रोसीजर होता है आपको पता ही है कि नॉर्मल कैसा रहता है। अब बात करते हैं ये होटल किन के लिए अच्छा है और किन के लिए नहीं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी लोग जानना चाहेंगे, और मतलब कि काफ़ी लोग इसी के लिए वेट भी कर रहे हैं। 4 स्टार होटल है, इसके पहले एडवांटेजेस पे बात करते हैं, फिर डिसएडवांटेज पे हम पूरे बात करेंगे क्या क्या डिसएडवांटेज हैं इसके। ठीक है, क्या क्या बुराई है, क्या क्या अच्छाई है। अब हो सकता है कुछ बुराइयाँ दूसरों के लिए अच्छाई हों और कुछ अच्छाइयाँ दूसरों के लिए बुराई हों। ठीक है, तो ये इसीलिए क्योंकि मेरे दोनों जो आंसर्स होने वाले हैं वो ऐसा ही होने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं। ये रूम ना मतलब जंगल में है। ठीक है, सच में जंगल में एक तरह से, और ये एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर ही बना, तो माउंटेन रिजॉर्ट है और 4 स्टार है, तो फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, कोई इशू नहीं है। बस अब यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए कि ऐसी रोडें हैं कि आपको 45 डिग्री तक खड़ी चढ़ाइयाँ मिलती हैं अप्रॉक्स। ठीक है, सो ऐसी रोडें हैं और चीज़ें यहाँ पे जैसी हैं कि नेचुरल, पूरी हर जगह केवल कोई और चीज़ नहीं दिखाई देगी आपको, कोई दूसरा इस माउंटेन के अलावा। अगर आप मेन रोड तक भी जाओगे ना तो एक बंदे की जात नहीं दिखाई देगी, आप अकेले ही दिखोगे और कोई नहीं दिखता है। ठीक है, एक आध दो बीच में हैं जो घर बनाए हुए हैं, तो लेकिन अगर आप शाम को आ रहे हो तो वो भी नहीं दिखाई देते हैं। कुछ लोग खेत हैं यहाँ पे कल हमने जब गए थे तो एप्पल के पेड़ थे और किसी ने बंद गोभी लगा रखी थी खेतों में, तो वो सब चीज़ें देखी थी। ये रिजॉर्ट उनके लिए है जो यहाँ पे वेकेशंस मनाने आ रहे हैं या सेल्फ ड्राइविंग करके आ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम आराम से 2-4 दिन ऐसी जगह रुकना चाहते हैं जहाँ पे केवल माउंटेन हो, कुछ भी ना हो, मतलब कोई दिक्कत ना हो, बस आराम से रहें, ऐशो आराम में सब कुछ। तो शाम के टाइम यहाँ पे एक फायर जलाई जाती है, ऐसे नहीं बोलते हैं कि फायर का एक जला देते हैं और अगल बगल कुर्सी लगा लोग बैठते हैं। मैं उसको एग्जैक्टली टर्म मुझे याद नहीं आ रहा, उसको कुछ कहते हैं, तो वो करते हैं लोग। और डिनर बुफे चलता है, सब कुछ खाना आना सब कुछ अच्छा है। आपको अगर एकांत बिल्कुल सब कुछ चाहिए, ये रिजॉर्ट काफ़ी हद तक आपको अच्छा लगेगा। बस एक चीज़ है, अगर आपको कीड़े मकोड़ों से दिक्कत है, एकांत के साथ साथ आपको कीड़े मकोड़ों के साथ दिक्कत है, ये रिजॉर्ट अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है, मैं शायद दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। अभी थोड़ी पहले जब क्लीनिंग हुई थी तो 20-25 काकरोच बोल दीजिए या इस टाइप के कीड़े, इस टाइप के जो कीड़े हैं ना, वो यहाँ पे कम से कम 25-30 पड़े हुए थे। ये एक हो गया, एक इस टाइप की पतंगी हो गई, और कॉकरोच जो बड़ा वाला कॉकरोच था उसके बराबर का एक काला काला कुछ था यहाँ पे, वो था, पड़ा हुआ था। बहुत सारे हैं, और कुछ काटने वाले जो जैसे फ्लाई नहीं होते, फ्लाइज लाइक जिससे बर्रैया मधुमक्खी बोलते हैं, तो वो अगर आप गेट खोल के रखते हो अपना तो वो अंदर आ जाती हैं, तो वो एक रिस्की रहता है कि कैसे उनसे बचें, तो उनको भगाना पड़ता है। सो ये सब चीज़ें, अगर आप इंसेक्ट्स को थोड़ा दूर रखना चाहते हो और मीन्स इंसेक्ट्स को झेल सकते हो और एकांत बनाना चाहते हो, कोई मतलब ये सब सुबह उठ के ये सब सीनरीज देखना चाहते हो, नेचर को, अच्छा है, मीन्स बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। कुछ हैं ऐसे होटल जो आपको सिटीज़ में मिल जाएंगे शिमला के, और बेटर व्यू आपको प्रोवाइड भी करेंगे। देखिए दोनों चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक जो पेड़ पौधे हैं वो भी दिखेंगे और चीज़ें भी आपके आसपास रहेंगी। तो ये मेरे हिसाब से एडवांटेज था। ठीक है, कि अगर आपको एकांत चाहिए जहाँ पे कोई भी शोर शराबा ना हो, और थोड़ी सी एक और एडवांटेज है कि किसी को ऑफ रोडिंग बहुत पसंद है बाइक के थ्रू या कार के थ्रू, तो उसके लिए 2.5 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग है पूरी। मैंने आपको दिखाया भी है वीडियोस में कि कैसी ऑफ रोडिंग है, बड़े बड़े पत्थर हैं। स्कूटी, अगर पानी बरस गया जिस दिन स्कूटी लेके मैं आया तो मैं तो खतरों खिलाड़ी बन गया था, कैसे चढ़ाई मुझे ही पता है। ये हुआ था। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज पर। एक सिंपल सी बात है, आपको लाइफ में क्या चाहिए?
आप अगर शिमला आ रहे हो फर्स्ट टाइम या मनाली आ रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आप मोस्टली चाहोगे कि यार मुझे एक अच्छी जगह, पीसफुल जगह मिल जाए। सेकंड, आपको जो चीज़ें यहाँ घूमने वाली, रिज जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपके कंट्रोल में हो, आस ही पास हो, ज़्यादा दूर ना हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे नहीं मिलता है। आपको यहाँ से जो दूरी मिलती है वो मिलती है अराउंड 25 किलोमीटर मेन सिटी में। तो वहाँ जाना और आने में ही अगर आप कैब या कुछ लेके नहीं आए हो तो 1500-1200 रुपये खर्च आने वाले हैं मिनिमम, उससे ज़्यादा ही आ जाएंगे। और साथ में आप अगर सोचते हो कि यार शाम को मैं वॉकिंग कर लूँ रात के टाइम पे, तो वो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रोड ही ऑफ रोडिंग है, तो आप करने नहीं जा पाओगे, पैर ख़राब हो सकते हैं। किसी के साथ अगर आप आए हो एज अ फैमिली तो आप नहीं ट्रैवल कर सकते, मीन्स घूमने नहीं जाओगे। अकेले जाना चाहते थे जा सकते थे, अगर फ्रेंड्स अकेले तो शायद जाओ, बाकी तो वैसे नहीं जा सकते। जितने भी घूमने वाले टूरिस्ट प्लेस हैं वो सारी बहुत दूर है, आसपास कुछ भी नहीं है। तो ये एक पंगा है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और कीड़े मकोड़े सबसे बड़े डिसएडवांटेज हैं यहाँ के, कि बहुत ज़्यादा ही हैं, ठीक है। इतने हैं कि मतलब आप गिन भी नहीं सकते, हर जगह आपको मिलेंगे। और जब आप आओ इस रूम में तो यहाँ के 3 टाइप के रूम होते हैं। एक होता है जो नो व्यू, कोई व्यू नहीं है। सेकंड, एक व्यू है अच्छा, सुपर डिलक्स। और एक होता है सुप्रीम डिलक्स समथिंग। सुप्रीम डिलक्स में कुछ 500 रुपीज़ का फ़र्क आता है, और इसमें, और सब में शायद 500 का रुपीज़ का ही फ़र्क है। तो इनके साथ क्या फ़ायदा, उसमें क्या है कि जैसे इसमें आपको एक विंडो मिल रही है, तो जो पहला वाला रूम होगा जो 3500 के अप्रॉक्स का है, उसमें बालकनी नहीं होगी, इसमें मैं खड़ा हूँ, ठीक है। सेकंड वाले में बालकनी होगी और ये रूम होगा, और थोड़ा सा मतलब रूम लगभग बराबर रहता है। और तीसरे वाले में आपको बालकनी के साथ दोनों साइड विंडोज़ मिल जाती हैं। जैसे ये बड़े वाली विंडो है, दोनों साइड मिल जाती है। तो जैसे कॉर्निंग वाला होगा तो इस साइड का व्यू मिलेगा आपको, इधर का भी, और जो आपने खाना खाते समय देखा था वो उस साइड का मिलेगा व्यू। तो ये हो जाता है अगर आप सुपीरियर डिलक्स, जो भी सबसे टॉप वाला है, 3 वेरिएंट है, तीसरे वेरिएंट को लेते हो टॉप वाले को, तो वैसा भी मिलता है। और एक चीज़ और है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, जो मैंने फ़ील किया है और मेरे साथ जो भी आए हैं उन्होंने भी फ़ील किया है कि हल्का सा ना हेडेक हो रहा है यहाँ पे। अभी ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता है, ऑक्सीजन कमी है यहाँ पे या क्या है, लेकिन ऑक्सीजन कमी तो नहीं होनी चाहिए फॉरेस्ट में, लेकिन अजीब सी एक घुटन टाइप ही नहीं होती है, वो चीज़ हो रही है। और हल्का सा मतलब एक घुटन के मतलब एक हेडेक हो रहा है। इसका कोई रीज़न नहीं पता मुझे कि क्या दिक्कत है, लेकिन हाँ जो भी है अब उसको तो है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो सेकंड चीज़ बस यही है कि थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। और बाकी होटल ठीक है, काफ़ी अच्छा है, 4 स्टार रेटिंग है, आपको सर्विस अच्छी मिलती है, हर चीज़ अच्छी मिलती है। लेकिन हाँ, दूरी के हिसाब से अगर आप इतनी दूर रहना चाहते हो और शिमला नहीं घूमना चाहते हो, शिमला घूमना चाहते हो तब रहना चाहते हो यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से मैं 10 में से 1 पॉइंट दूंगा कि आप पता नहीं किस लिए रहना चाह रहे हो। और अगर कोई शिमला घूमना चाह रहा है, घूमना नहीं चाह रहा और तब रहना चाह रहा है, तो हाँ मैं कह सकता हूँ कि वो उनका जस्टिफिकेशन रीज़न है कि वो नेचर को देखना चाहता है ज़्यादा ही अच्छे से। ग्रीन वैली में जैसे पूरे ग्रीनरी रहती है वैसे आपको रूम से दिखाई देगी, वो चीज़ आप कर सकते हो। तो ये है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। ये थोड़ा सा वैसा वीडियो बन गया है जो मैं एक्चुअल में ज़्यादा नहीं बनाना चाहता था, लेकिन हाँ इसको मैं डालूँगा ज़रूर, जिससे कि आपको चीज़ों के बारे में पता चले। जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ पूरी तरह से, ये रूम कैसा है, कैसा होता है यहाँ पे। द जंगल माउंटेन रिट्रीट जो रूम ये होटल है, उसकी क्या खराबियाँ हैं, कुछ अच्छाइयाँ क्या हैं, कैसा है, किसके लिए ये अच्छा है, किसके लिए बुरा है, वो सब चीज़ें आपको मैंने इस वीडियो में बताई है। मैं जब फर्स्ट डे वीडियो से आया था ना स्कूटी से, तो मैं खुद पछता गया था आके, क्योंकि रात के टाइम पे कुछ भी नहीं दिखता। रास्ते में 2.5 किलोमीटर के रास्ते में कोई लाइटनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको अंधेरे में चलना है, और साइड में पूरी खाई है, एक साइड मतलब चढ़ना है चलना है, एक साइड पहाड़ साइड की चीज़ है, पत्थर से बना वो पूरा पहाड़ है, और एक साइड पूरी खाई है, और रोड कच्ची ऑफ रोडिंग है, पानी भरा हुआ सब कुछ था। तो मैं उसी पे चलते चला आ रहा था। सो बहुत रिस्की था, लेकिन हाँ आया, रात के टाइम पे आया था, बिल्कुल भी उंजेला नहीं था। सो ओके। सो जैसे ये है, ये सब यहाँ पे आती हैं गाड़ियाँ, यहाँ पे आके खड़ी हो जाती हैं, और यहाँ से ये जो एरिया ना, इससे होते हुए ऊपर आती हैं इस जगह पे, और यहाँ पे आप लोग खड़े होके मतलब कि अपना सामान उतार के रिसेप्शन पे आ सकते हैं। तो रिसेप्शन हमारा इसके अंदर है। सो कुछ ऐसा है यहाँ पे। और हम लोग मनाली के लिए रात में निकल रहे हैं। हम लोग का कल प्लान था दिन में जाने का, लेकिन रात में निकलते हैं कि
दिन में सड़क इतनी ज़्यादा है, शायद मेरी प्रैक्टिस नहीं है, इतनी सड़क गोल गोल घूम रही है कि सच में सामने आगे बैठ के मेरा सर दर्द लगा था। इतनी ज़्यादा सड़कें घूम रही हैं, मतलब समझ लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे। जो यहाँ के लोग, लोकल लोग हैं, वो समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। मतलब मैं कानपुर से हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है इतना रोटेट करने पे। उल्टी नहीं आ रही है, लेकिन हाँ ये है कि आपका ये पूरा दर्द होने लगेगा। सो यहाँ के जो अच्छे ड्राइवर हैं वो बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, 30-35 30-35 40 ऐसे चला रहे थे। और जो नए ड्राइवर आ रहे हैं वो धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आ रहा था कि रास्ते में फॉग इतना हो गया था कि आपको अगले 2 मीटर का रास्ता ही नहीं दिख रहा, और तब भी वो बंदा बिल्कुल सही से चलाते चला जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ वो रास्ता उनको याद है इसलिए चला पा रहे हैं, क्योंकि मुझे आगे दिख नहीं रहा, वो मोड़ दी गाड़ी को, पूरा ऐसे मोड़ा उन्होंने, ये और ये घोल के ऊपर जाना है। तो मैंने कहा आपको दिखा कैसे कि ऊपर जाना है? कहते कि मुझे पता है। मैंने कहा सही है भाई, तो नया बंदा आएगा उसको तो कुछ पता ही नहीं होगा, तो वो करेगा क्या? तो वो चीज़ है। उन्होंने बताया कि जब माउंटेन में राइडिंग होती है तो नाइट की राइड ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू दिन की। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते हैं नाइट में एक्चुअल में क्या होता है ना कि अगर कोई सामने से आ रहा है मोड़ पे तो वो लाइट जला के आएगा, तो मुझे पहले ही पता चल जाएगा वो बंदा आ रहा है कोई, ठीक है, तो मैं आराम से चलूँगा। अगर बंदा लाइट नहीं आ रही तो मतलब कोई नहीं आ रहा, तो मैं आराम से तेज़ चला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें लाइट जलती नहीं है तो आप मोड़ रहे हो तो बस आपको आपके आई और रिएक्शन का ही टाइम रहता है कि दिखा बंदा तो सही से चला लो, वरना। और यहाँ पे एक रूल है, अपनी साइड पे अगर आप चल रहे हो गाड़ियों से बेस्ट है, तो आप कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर आप दूसरे साइड में गए, वो जो लाइनिंग होती है ना, ब्रेक लाइंस, उनसे उधर जाना ही नहीं है आपको। अगर आप गए तो ठोकोगे कन्फर्म है। जो ट्रक सब चलते हैं। आपको तारा देवी मंदिर का दर्शन करके, जाको टेम्पल मंदिर के दर्शन करके, सबके मंदिर दर्शन करके कैसा लगा? माता कालीबाड़ी मंदिर के दर्शन करके मैंने कोशिश किया सब कुछ दिखाऊं, लेकिन वहाँ के लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। सो यही था दिक्कत। तो जितना कर पाया मैंने उतना रिकॉर्ड किया, उतना ही आपको दिखा पाया हूँ। गाइस ये एड ऑन है सेब, ठीक है, क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं सेब के पास पहुँचूँगा। ये रहा सेब, बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। और मैं इसको कोशिश करूँगा लास्ट में ऐड कर दूँगा। मज़ा आ गया देख के इतना पास से। और हम एक सेब तो तोड़ ही सकते हैं वैसे। मैंने पूछा था एक बंदे से जो गया था, ये रहा सीधे नेचुरल सेब, ठीक है। भाई रस है यार, मस्त है यार। वो रस दिख रहा है? हम लोग जो खाते हैं मोस्टली कोल्ड स्टोरेज वाले होते हैं, और ये नेचुरल है। मज़ा आ गया। मनाली ब्यास नदी। सो गाइस ये रहा हमारा होटल, कुछ ऐसा दिखता है रास्ते में। और रास्ता कुछ ये चल रहा है पिछले 2.5 किलोमीटर से 300 मीटर अहेड रोड चल रही है। ये दिख रहा होटल ऊपर, ये रहा। कल जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझसे जो गलती हुई थी वो मैं बताता हूँ क्या हुआ था। गलती क्या है, तो पानी, ये तो मतलब सब रोड अब टाइम सूखी हुई है कि आज पानी नहीं बरसा है। कल के दिन तो ये पूरा एरिया था, इसमें नहर चल रही थी पानी की। और यहाँ भी ये ऊपर जाना होता है, और मैं साइड से इधर मुड़ गया था राइट में, और ये है खड़ी चढ़ाई। भाई
दिस इज द व्यू ऑफ होटल। रात में ऐसे दिख रहा है